इंदौर में मां शक्ति की आराधना की शुरुआत नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले हिंदू संगठन से लेकर तमाम लोग अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने भी मीडिया से चर्चा के दौरान इस पर्व को शालीनता और भक्ति भाव से मनाने की बात कहते हुए बच्चियों के अभिभावकों से भी आग्रह किया है। नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और मां शक्ति की आराधना विभिन्न तरह से साधक लोग करते हैं। साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गरबा पंडाल से लेकर कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं और इसी के चलते हिंदू संगठन द्वारा तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर मोर्चा संभाल ही रखा है। साथ ही भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने भी मीडिया से चर्चा के दौरान कहा है कि बच्चियों के परिजन बच्चियों के पहनावे और कार्यक्रम का लेकर सजग रहें, जागरूक रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि यह शक्ति की आराधना का पर्व है, बेहुदे फिल्मी गीत और गलत तरीके से आराधना ना करें। इसके लिए प्रशासन और हिंदू संगठन तो काम कर ही रहा है, साथ ही आयोजकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गैर हिंदू वर्ग ऐसे आयोजनों में आने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि वह आना भी चाहते हैं तो अपनी बहन बेटी को लेकर आए और अगर आस्था रखते हैं तो बाकायदा हमारी पद्धति के अनुसार पूजा आराधना कर माता रानी का आशीर्वाद भी ले और यदि वह वर्षों पहले अपने आप को देखेंगे तो वह अपने स्वयं को भी जान जाएंगे। लोगों ने देखी नहीं होंगे ऐसा अद्भुत दृश्य वहां पर उपस्थित होने वाला। नवरात्रि को लेकर हमेशा आप कुछ न कुछ चेतावनी जारी करती हैं। इस बार किस तरह का रहना चाहिए नवदुर्गा उत्सव, किस तरह से लोगों को मनाना चाहिए? क्योंकि कई बार देखने में आता है कि नाम बदलकर लोग प्रवेश करते हैं, क्लब जिहाद की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। मैं सभी अभिभावकों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहती हूँ कि शक्ति की साधना के इस पर्व में अपने बेटियों की वेशभूषा, केशभूषा, उनकी साज सज्जा पर सात्विकता के साथ सब शक्ति की साधना में लगे, मंत्रों की सिद्धि करें और अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करें। कई बार देखने में आता है कि गरबों के नाम पर अश्लीलता भी परोसी जाती है, अश्लील डांस गाने बनाए जाते हैं। जी, उन सभी आयोजकों से निवेदन है, प्रशासन भी उनको लगातार चेतावनी दे रहा है और धार्मिक संगठन और हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी कार्यकर्ता मैदान में हैं। सभी से आग्रह है कि ये शक्ति की साधना का पर्व है, इसको मनोरंजन का माध्यम मत मानिए। बेहुदे फिल्मी गीत, बेहुदा वेशभूषा के साथ इस पर्व की सात्विकता को आप भंग ना करें। कई बार वर्ग से लोग घुस जाते हैं, इतनी एहतियात बरतने के बाद भी, बैनर पोस्टर लगाने के बाद भी, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, उनके लिए सदैव का मैसेज है कि कोई भी अपनी पहचान छुपाकर पंडालों में ना घुसे, अपना आधार कार्ड, अपना मतदाता परिचय पत्र साथ लाएं और अकेले तो कदापि ना आएं, अपनी माँ, बहन, पत्नी को साथ लेकर आएं। और फिर मेरी यही निवेदन है कि यदि, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती निरस्त है, तो आप अपने धर्म गुरुओं से पहले मार्गदर्शन लीजिए कि क्या मूर्ति पूजा में जाना आप लोगों के लिए उचित है। यदि वो अनुमति देते हैं तो आप आइए। और फिर मेरा विनम्र प्रार्थना है कि हम सभी लोग परावर्तन के काम में भी लगे हुए हैं। यदि वो लोग अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी खंगालेंगे तो खुद को सनातनी ही पाएंगे। तो प्रार्थना है कि यदि सनातन के प्रति इतना लगाव, इतनी आस्था है तो साथियों, आइए फिर से जनेऊ धारण करके सनातनी हो जाइए।